Welcome to another video of entrance exam for CS EET from DD Institute. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इट्स नंबर सीरीज. दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स ऑफ लॉजिक एंड मैथ. ये वो टॉपिक है जहाँ पे ये दोनों थोड़े मिक्स होके एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट निकालते हैं. ठीक है. नंबर सीरीज मतलब क्या? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. 1 2 3 4 5 6. बताओ अगला नंबर क्या आएगा? बहुत इजी, 7. ठीक है, फैंटास्टिक, वेरी गुड. चलो थोड़ा बदला जाए. 2 4 6 8 10. अब अगला नंबर क्या होगा? सही कह रहे हो आप लोग, 12. राइट. अगला नंबर 14. परफेक्ट है. चलो चीज़ों को और बदला जाए. 2 4 8 16 32. हाँ, ये कुछ अलग हो रहा है. क्या हो रहा है? थोड़ा देखा जाए थोड़ा. हाँ, सही कह रहे हो. क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. अब तक क्या हो रहा था? यहाँ पे +1 हो रहा था, नेक्स्ट नंबर आ रहा था. यहाँ पे +2 किया हमने, तो फिर यहाँ पे क्या किया हमने? इंटू 2 किया. अगला नंबर क्या हो जाएगा? 64. उसके बाद 128 256 512 1024 सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बस कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, पर इसमें थोड़े ट्विस्ट आएंगे, कुरकुरे आएंगे. ठीक है, कैसे? जैसे कि ये 8 5 2. अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, तो देख लेते क्या लॉजिक हो रहा है. -3 -3 -3. 2 - 3 क्या मिलेगा आपको? -1. अगला नंबर क्या आएगा? -4. तो ये ध्यान में रखिएगा. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है. क्या हो सकता है? जैसे 243, फिर 81 हो रहा है. 81 के बाद 27 के बाद 9. अगले 2 नंबर क्या आएंगे ये हमें जानना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ये माइनस करेंगे तो कुछ अलग ही हो रहा है. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअली है, कुछ लोग बहुत बढ़िया समझे, वो है डिवाइडेड बाय 3. डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3. इसको आगे डिवाइड करोगे 3 से क्या मिलेगा? 3. आगे डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 1. उसके बाद क्या मिलेगा? फ्रैक्शन चालू होगा, ध्यान में रखिएगा. 1/3 1/9 1/27 ऐसे चलते जाएगा. राइट. सो +2 +3 -2 -3 +4 +5, बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, थोड़ा आप भी सोच के दिमाग लगा के देखो आप क्या क्या कर सकते हो. जितनी क्रिएटिविटी आप लाते हो उतने यहाँ पे लाया जा सकता है. जैसे कि ये बताओ क्या होगा अगला नंबर. अब यहाँ तो समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है. ठीक है, ना तो एक दूसरे के टेबल में है, बीच में 31 प्राइम नंबर है. ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम जैसा कुछ मुझे दिख रहा है. तो मैं क्या करता हूँ? मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं डिफरेंस निकालता हूँ. चलो डिफरेंस निकालना. क्या मिला मुझे? 4. यहाँ पे 8. यहाँ पे देखो ये थोड़ा कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है. राइट, लॉजिक थोड़ा पकड़ में आ रहा है. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 16. 31 में से 15 माइनस करोगे क्या मिलेगा? 16. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 32. अब ये समझ में आया, ये खुद डबल हो रहा है. तो अगला आपको क्या करना पड़ेगा? 64 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 127. तो कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं. चलो कुछ और तरीके बताएं. 1 4 9 16. हाँ, ये देख के क्या दिमाग में लाइट स्ट्राइक होनी चाहिए. 1 4 9 16 देख के मेरे दिमाग में तुरंत लाइट चमकती है. भाई अगला नंबर 25 होगा. क्यों? स्क्वेयर्स. इट इज स्क्वेयर्स दैट इज हैपनिंग. ठीक है, तो बस इस टाइप के ही क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. ठीक है,
तो थियरी क्या है इसमें, मुझे आपको क्या सिखाना है, 3 रूल्स सिखाने मुझे आपको। सबसे पहला रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपने चेक किया तो आखिरी नंबर तक लॉजिक सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस का नंबर डबल हो रहा है तो डिफरेंस का नंबर डबल होना चाहिए, स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 2 4 और फिर हमने 9 लिखा, फिर हमने 25 लिखा, फिर हमने 64। ये कुछ और हो सकता है, वैसे तो मैंने रैंडमली नंबर्स लिखे हैं, पर लॉजिक कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट इज अवर रूल नंबर 1। हाँ, रूल नंबर 2, डू नॉट जंप द गन्स। मतलब द मोमेंट आई सी 248, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ डबल कर रहा हूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं। जैसे कि क्या, अगला नंबर मेरा आ जाएगा 14, ठीक है। तो अगर आपने 248 से दिमाग लगा दिया होता सर डबल हो रहा है, तो आगे आपको गड़बड़ होती। इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2 देन 4 देन 6, अब डिफरेंस बढ़ रहा है। अगला क्या होना चाहिए 8, तो क्या मिलेगा आपको 14 प्लस 8 22। अगला आपको मिलेगा 32 प्लस 10 करोगे आप, ठीक है। सो डू नॉट जंप द गन्स। व्हाट डू वी मीन बाय जंप द गन्स? घाई में आंसर नहीं देने का, घाई में आंसर नहीं देने का, ठीक है। कुछ 2-3 नंबरों को पकड़ के लॉजिक समझ में आना चाहिए, पर उसके बाद एक बार वेरीफाई करना बनता है दैट इज दैट लॉजिक ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स। इफ दैट लॉजिक इज ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई जस्ट गिव यू वन मोर दैट। जैसे ये 3 7 15 31 63, ये लॉजिक में हमने एक लॉजिक क्या पकड़ा था कि डिफरेंस इज 4 8 16 32। एक और लॉजिक भी है अगर आप देखने जाओ तो, ये लॉजिक है इंटू 2 प्लस 1। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31, 31 इंटू 2 62, 62 प्लस 1 63, 63 इंटू 2 126। थोड़ी मैथ्स की बात है, थोड़ा आपका मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 126 प्लस 1 127। अगला नंबर क्या होगा 127 का डबल 254 प्लस 1 255, ठीक है। ये नंबर है। अच्छा, आपका सिर्फ इधर से मन नहीं भरता तो एक और लॉजिक बताता हूं मैं। एक और लॉजिक है, 3 है ना, 3 एक्चुअली क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 4 माइनस 1 3। 7 क्या है 2 क्यूब माइनस 1। 15 क्या है 2 रेज टू 4 माइनस 1। 31 क्या है 2 रेज टू 5 माइनस 1। अगला नंबर 2 रेज टू 6 माइनस 1 63। 127 इज 2 रेज टू 7 माइनस 1। नेक्स्ट इज 2 रेज टू 8 माइनस 1। तो ये भी एक कंसिस्टेंट लॉजिक है, ठीक है। सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर नंबर कैन हैव मल्टीपल लॉजिक्स, बट द पॉइंट इज दैट द लॉजिक नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। वो सेम टू सेम होना चाहिए और सारे नंबरों के लिए वैलिड होना चाहिए। एंड लास्ट रूल इज स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगेन, इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस जितनी मर्जी चाहो करो, ठीक है। क्वेश्चंस इजी आएंगे, मैं बहुत श्योर हूं। तो इतने डिफिकल्ट, ये जो मैंने आपको बता दिया 2 रेज टू 7 2 रेज टू 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ये काफी डिफिकल्ट लेवल है। क्वेश्चन इससे इजी आएंगे, चिंता मत करो। पर वही है कि मैं तो थोड़े डिफिकल्टी लेवल पे ही प्रिपेयर कराता हूं, ताकि इजी तो आप इजीली कर पाओ, आपको दिक्कत ना हो, एंड देन यू गेट मच हायर स्कोर्स कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो अगर डिफिकल्ट पूछ भी लिया तो आपको आना चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस में जितना टाइम स्पेंड करना चाहो करो, पर एग्जाम में थोड़ी स्पीड और थोड़ी एक्यूरेसी, क्योंकि ये बहुत वैसे क्वेश्चन होते हैं जो चमके तो तुरंत चमकेंगे आपको, ठीक है, नहीं तो 10 मिनट तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि यू हैव टू स्पेंड 2 मिनट्स पर क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है, इन सच क्वेश्चंस। अगर आपने प्रैक्टिस की है और 2 मिनट में अगर आपको आंसर नहीं आया और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है एग्जाम के पहले, तो मैं बहुत श्योर हूं बाकी लोगों को भी नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि 2 मिनट हो गए, आंसर नहीं बन रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लॉजिक है, सर 30 सेकंड और दे देते हैं शायद आ जाए, सर 30 सेकंड और देते हैं शायद आ जाए, सर 30 सेकंड और देते हैं, 30 सेकंड और देते और देते हैं और देते हैं। ऐसा टाइम देते देते आपको पता नहीं चलेगा और 6 मिनट निकल जाएंगे। यार 6 मिनट में आप दूसरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो अगर आपने प्रैक्टिस ढंग की है, मैं बहुत श्योर हूं 2-2.5 मिनट में आपको आंसर मिल जाता है मैक्सिमम, ठीक है। नहीं मिला तो इट्स ओके, देयर आर अदर क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व।
इन दी एग्जाम, नॉट एट होम। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो सारे करने हैं, 2 बार करने मैं तो बोलूंगा, ठीक है। वेरी इजीली यू विल स्कोर मच बेटर देन दी अदर्स। सो बस इसमें इतना ही थियरी है। सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस you will realize what all things you need to do to improve the particular reasoning in this chapter or in this topic. तो let's start with the very first question, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूं कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना कभी कभी गेम हो जाता है, तो ये नहीं पढ़ा ठीक से तो गेम में आप फंस जाओगे। शायद पूछा कुछ और यार, आपने सीरीज ही निकाल दिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ नंबर, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आएगा ही, इसलिए रूल्स पढ़ने तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स सी द नंबर्स और लेटर्स सीरीज प्रोवाइडेड बाय इन ईच क्वेश्चन फॉलोज अ लॉजिक। आइडेंटिफाई द लॉजिक एंड फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग नंबर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो परफेक्ट है। अगला नंबर कौन सा आएगा ये हमें पूछा गया है। चलो एक बार चेक करते हैं। 7, 8, 11, 16, 23। जब मुझे ना डायरेक्ट रूल नहीं मिलता, मैं एक ही रूल लगाता हूं, मैं डिफरेंस निकालता हूं। शायद डिफरेंस में कुछ मिल जाए। तो डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे? 7 और 8 के बीच में 1, 8 और 11 के बीच में 3, 11 और 16 के बीच में 5, यहाँ पे 7। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है, ठीक है। अगर यहां भी समझ में नहीं आता ना तो एक लेवल और नीचे लेके जाओ। 2, 2, 2, हाँ अब तो दिखना चाहिए 2, 2, 2, 2, 2। तो आगे क्या मिलेगा? 2। ये नहीं निकालते और डायरेक्ट निकालते तो भी पता चलता क्या आता? 9। एंड 23 प्लस 9 माय फ्रेंड्स इज 32। 32 इज माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ एक सिंपल चीज करी, वो थी डिफरेंस निकाले बाजू बाजू में से। हर एक एडजेसेंट नंबर के डिफरेंस निकाल के बैठा मैं, ठीक है। आई होप this is very clear to you. So what we did, we found the difference. Difference is 1, 3, 5, 7. It means actually it is odd numbers, ठीक है, odd numbers, consecutive odd numbers आपको मिल रहे हैं। तो अगला odd number क्या होगा? अगला odd number होगा 9। अच्छा, यहाँ पे आपको ऐसा डाउट आ सकता है कि सर odd number क्यों, प्राइम क्यों नहीं? प्राइम भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद दिला दो बेटा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं प्राइम नंबर का लॉजिक लगाता। 1 है इसलिए मैंने ऑड नंबर का लॉजिक लगाया, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो अगला नंबर 9 से बनेगा। 9 से ऐड करोगे अपने को मिलेगा 32, हेंस सी इज करेक्ट। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम थिंग टू बी डन। 19, 24, 34, 49, 69। बढ़िया। जब नहीं समझ में आता क्या? डिफरेंस, सीधा डिफरेंस। 19, 24 डिफरेंस इज 5, 24 to 34 डिफरेंस इज 10, 34 to 49 डिफरेंस इज 15, 15 से यहाँ पे 20। तो ऑब्वियसली बात है 5, 10, 15, 20। अगला क्या होगा? 25। सिंपल लॉजिक। तो आपको 25 ऐड करना है इस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो 25 जब आप ऐड करते हो, 69 plus 25 will give you 94. Hence correct answer is option C, 94. Let's go to the next question. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 12, 27, 48, 75, 108। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो क्या करने का? डिफरेंस। बहुत सिंपल सी बात है। जब कुछ इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता तो हम सीधा निकालते हैं डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस निकाला, मुझे क्या मिला? 9, 15, 21, 26, 33। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ लोगों को अभी भी स्ट्राइक नहीं होगा। तो क्या करने का? टेंशन नहीं लेने का, एक और डिफरेंस लेने का, ठीक है। तो एक और डिफरेंस में क्या मिलेगा? 6, 6, 6, 6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको लगेगा सर ये इतना जल्दी आपको 33 कैसे मिल गया इन दोनों का गैप? तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देर आर मेथड्स दैट यू कैन सॉल्व। अगर आपको 108 माइनस 75 करना है, मैं ऐसा सब्ट्रैक्शन नहीं करता, मैं मन में मन करता हूँ। कैसे? 75 से 108 जाना है तो 75 से पहले मैं 100 जाता हूँ। कितना मिला? 25। 25 से मैं 105 जाता हूँ और 5 30 और फिर मैं 108 जाता हूँ, मतलब और 3 30 + 3 33 मिल गया मुझे, ठीक है। मनोमन मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी मैं ऐसा कर सकता हूँ,
48 से 75 जाना है तो 48 से पहले 50 जाऊंगा 2, और 50 से 75 मैं फटाक से बोल सकता हूँ 25 होता है। ये मैं क्या, ये आप भी बोल सकते हो। तो 25 और 2 27। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट वेरी फास्ट। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैलकुलेट वेरी फास्ट। अगेन 27 से पहले नेक्स्ट इमीडिएट 30 पे जाओ तो कितना मिलेगा 3, और बाकी 30 to 80 48 इज 18, तो 18 प्लस 3 इज व्हाट 21। सो दैट्स हाउ यू गेट अ 21 ओवर हियर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मैं नंबर्स में इंस्टॉलमेंट में आगे बढ़ता हूं। तो 75 to 100 इज 25, 100 to 105 इज 5, और 105 to 108 इज 3। तो 25 5 30, 30 और 3 33। वेरी क्लियरली यू गेट द आंसर ओवर हियर एज 33। ठीक है, ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन आपको करने होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे 6 की, तो यहां मेरे को हर जगह 6 मिले, आगे भी 6 मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 39। ठीक है, अब 108 प्लस 39 मत करो, 108 प्लस 40 करो, ये दिमाग में बहुत इजीली हो जाएगा। क्या 148, पर आपने एक एक्स्ट्रा लिया है तो एक कम करना पड़ेगा, 147 इज माई आंसर। 108 प्लस 39 करना था मुझे, 39 क्यों, 33 प्लस 6, 33 प्लस 6 गिव्स मी 39। 108 प्लस 39 मनोमन कैसे करता हूं मैं 40 ऐड करता हूं, तो 148, 148 में से एक कम, क्योंकि आपने 40 किया, आपको तो 39 करने थे। सो दैट्स हाउ आई गेट द आंसर एज 147। 147 becomes my answer for this particular question. चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ठीक है, सो 8 10 13 18 25, अगेन सेम लॉजिक। जब कुछ नहीं समझ में आता तो सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला 2 3 5 7। इफ यू रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 1 3 5 7 होता तो ऑड नंबर्स होते, ये 2 3 5 7 है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ भी आपको समझ में आएगा। आज मैंने आपको बताया तो अब से आपको भी ये याद रहेगा कि अगर 2 3 5 7 आता है तो एडिशन ऑफ प्राइम नंबर इज द लॉजिक। व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, 7 के बाद 11 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, मैं थोड़ा एडवाइस करता हूं, एटलीस्ट 1 to 50 तक के प्राइम नंबर्स आपको तो जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, 1 to 50 तक के प्राइम, और 1 to 25 तक स्क्वेयर्स, ये आपको एकदम अच्छे से याद रह जाने चाहिए। इफ यू हैव टू इंप्रूव योर स्पीड, ठीक है, यू कैन ऑलवेज ट्राई डूइंग इट, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो बस 25 में 11 जोड़ लो आप, 11 जोड़ना मतलब दोनों में 1 1 करना, तो 25 में 1 1 करते हो तो 36 मिलता है। 11 करना तो कितना ईजी है, 11 करना बहुत ईजी है। चलिए, hence the answer is 36. Let's take a look at the next question. चलो बढ़िया। ठीक है, अगेन यहां पे ये चीज मुझे पता चली दैट इट्स अ डिक्रीजिंग सीरीज। ठीक है, इट्स अ डिक्रीजिंग सीरीज, पर मैं तो वही करता हूं जो मुझे आता है, वो क्या, गैप निकालना, डिफरेंस। तो चलो डिफरेंस निकाला तो क्या मिला, यहां से यहां गए तो मिला, यहां पे मुझे मिला 10, यहां से यहां गया तो मुझे मिला 8, यहां से यहां गया तो मुझे मिला 6। अगला नंबर क्या होगा, 10 8 6, अगला नंबर होगा 4। तो आपको यहां से 4 माइनस करोगे तो आप पहुंचोगे 45 पे पहुंचोगे आप। ठीक है, मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और बोल कुछ और रहा हूं, तो यस इट इज 45। ठीक है, सो 49 माइनस 4 विल गिव यू 45। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जब आप बहुत ज्यादा फास्ट करने की कोशिश करते हो, या आप दिमाग में 2 3 चीज सोच रहे हो और आप सॉल्व करते हो, तो आप मेरे जैसे मिस्टेक कर सकते हो, राइट। सो डोंट डू दैट। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। 191 138 91 एंड 48। अगेन माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो तो आइडियली यस आपको करना चाहिए। तो आप बीच में जब मैं सॉल्यूशन चालू करता हूं उसके पहले आप वीडियो पॉज कर लो, सो दैट आप खुद से सॉल्व कर सको। और फिर अगर खुद से आंसर आ गया तो बढ़िया, एक बार चेक कर लेना सही है कि गलत है, और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, अगली बार आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा, ये मैं बहुत श्योर हूं। अगेन 191 138 91 48, दीज आर डिक्रीजिंग सीरीज। ठीक है, डिक्रीजिंग सीरीज मतलब कम होते जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस ही निकालोगे।
पहला डिफरेंस क्या मिलता है हमें 53, 191 माइनस 138 विल गिव यू 53, 138 माइनस 91 विल गिव यू 47, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या होगा 91 माइनस 48, 91 माइनस 48 इज 43। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या मुझे 53 47, तो यहाँ क्या मिला मुझे डिफरेंस मिला 6 का, यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला मुझे डिफरेंस मिला 4 का, ठीक है। तो अगला डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 2 का, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए 41, ठीक है, 41 मुझे मिलना चाहिए, राइट। तो 41 मिलता है, आंसर आता है 7, ठीक है। ये एक लॉजिक है, पर क्या यही इकलौता लॉजिक है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब देखिए अगला लॉजिक क्या है, ऑल दीज आर एक्चुअली प्राइम नंबर्स। तो 53 इज अ प्राइम नंबर, 53 से छोटा प्राइम नंबर है 47, ठीक है, 47 से छोटा प्राइम नंबर है 43। अच्छा, प्राइम नंबर कैसे चेक करने का, ऑड नंबर देखने का, क्योंकि 2 इज दी ओनली प्राइम नंबर। तो कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर देखते जाओ, 53 के बाद आएगा 49, पर 49 तो होता है ना 7 से, तो नहीं, नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 47 वो नहीं होगा किसी से। फिर 45, कभी भी कोई नंबर 5 से एंड करता है ना, वो कभी प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो 5 से डिवाइड करेगा। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 1005, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, यह पक्का डिविजिबल बाय 5 है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। डिवाइड करने कौन बैठे, लॉजिक दिखता है पीछे 5 है, ठीक है। सो 53 45 नहीं होगा, 43 होगा, फिर 41 होगा। देखो ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि सर -2 -4 करते जाओ तो प्राइम नंबर मिलेंगे, क्या नहीं है। हाँ, कुछ शॉर्टकट तरीके हैं 6 के प्लस और -1, बट दैट्स समथिंग दैट आई डोंट वांट टू टेल यू एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। सो अगला नेक्स्ट नंबर भी 41 है, तो वही 43 माइनस 48 माइनस 41 आप करोगे तो आपको मिलेगा 7। सो ये लॉजिक से भी आपका आंसर आता है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, वो है 1921, 1822, 1723। अच्छा, ये तो कुछ दिक्कत दिख रही है मुझे, क्यों, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। चलो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी तो है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो अगर उसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो डिफरेंस ही निकालते हैं, तो डिफरेंस ही निकालेंगे। तो पहले क्या मिला मुझे 2, ठीक है, फिर क्या मिला मुझे -3, तो सबसे पहले मिला मुझे +2, उसके बाद मिला -3, देन आई गॉट अ +4 यहां से यहां, देन आई गॉट अ -5। अब तो पैटर्न भी पकड़ में आ रही है। अगला +6 होना चाहिए, हाँ +6 है। नेक्स्ट डेफिनेटली -7 होगा, नेक्स्ट डेफिनेटली -7। सो ये पैटर्न मुझे मिलती है 23 - 7 विच इज 16, hence answer option C is correct, ठीक है। सो द पैटर्न this time what we saw was a plus then a minus then a plus then a minus, तो ये भी पॉसिबल है ना, लॉजिक ही तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 40 45 60 40 55 45 50। अगेन वैसा ही कुछ झोल झपाटी है कि बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, या उसके बाद बढ़ रहा है उसके बाद कम हो रहा है, ठीक है। तो अब उसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। या तो आप उसको देख सकते हो -20, चेक करता हूं मैं, मेरे को अभी भी पता नहीं है। फिर देखता हूं मैं +15, फिर देखा मैंने -10, फिर देखा मैंने +5, ठीक है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है, पता नहीं शायद ऑप्शन में तो है, ठीक है, वही तो होगा और क्या होगा। पर एक और सीरीज भी है अगर आप ठीक से देखो तो एक और सीरीज है, ठीक है। और वो क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इनफैक्ट 2 सीरीज है यहाँ पे, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो तो 2 सीरीज है, 60 55 50, एक छोड़ के एक मिलता है, क्या करने पे, -5 करने पे, -5 करने पे। और दूसरी सीरीज अगेन एक छोड़ के एक, तो आपको क्या मिलेगा +5, दूसरी सीरीज होती है +5, ठीक है। सो
अगेन इन दैट वे ऑल्सो योर आंसर इज 50 ओनली। दोनों तरीकों से आपका आंसर 50 आ रहा है। सो अगेन दिस प्रूव्स माय पॉइंट कि देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस प्रोवाइडेड इट इज कंसिस्टेंट, इट इज लॉजिकल एंड इट इज देयर इन दी ऑप्शन ऑल्सो। समटाइम्स इट में हैपन कि दो अलग अलग तरीकों से आपके दो अलग अलग आंसर आए और एक ऑप्शन में था ही नहीं, तो दूसरा लेके मार्क करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आंसर दिस क्वेश्चन इज 5050। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस है। अरे टेंशन नहीं लेना, फ्रैक्शन थोड़ी अपने को ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, हम तो डिफरेंस ही निकालते हैं, ठीक है। अब 1 और 3/2 इज एक्चुअली 1.5। ये करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। सो 1 से 1.5 कितना फर्क हो गया? 0.5। और इन अदर वर्ड्स आई डू दिस 3/2 माइनस 1 और 1/1 विच इज अगेन नथिंग बट 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने को आंसर मिला 1/2, 3 - 2/1। सो पहला डिफरेंस मुझे मिलता है दैट इज 1/2 का, 1/2 का। दूसरा डिफरेंस 7/4 माइनस 3/2। अच्छा ये ध्यान में रख लो आप, 3 अगर डिनोमिनेटर सेम रख पाए तो और भी अच्छा होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे ऊपर इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कर लिया। तो अगला मुझे डिफरेंस क्या मिला? वेरी क्लियरली 1/4, 1/4 मिला, ठीक है। यहां से तो मेरे को थोड़ी थोड़ी पैटर्न दिख रही है, पर मैं जंप द गन नहीं करना चाहता, मैं पूरा आगे देखना चाहता हूं। तो ये डिफरेंस निकाला जाएगा 15/8 माइनस 7/4। अब 7/4 को डिनोमिनेटर 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल। तो क्या मिलेगा मुझे? 14/8। तो 15 - 14 इज 1। तो नेक्स्ट नंबर मिला मुझे 1/8। हाँ अब तो बहुत क्लियरली मैं बहुत श्योर हूँ अगला नंबर होगा 1/16, ठीक है। यहां से यहाँ माइनस करोगे अपने आप 1/16 ही मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? 1/32। मतलब आपको आगे का नंबर के लिए 1/32 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 31/16 माइनस 1/32। आप कर लो इंटू 2 तो क्या मिला आपको? 62। 62 माइनस 1 61, ठीक है। 61/32, 61/32 इज व्हाट यू शुड गेट। क्या गड़बड़ है बे? यार पूरा फिर से करना पड़ेगा, ऑप्शन गलत है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया है उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया है उसमें हमें बहुत सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। तो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं तो क्या डिफिकल्ट है? जरूरी नहीं है। चलो लेट्स जस्ट चेक। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, और हमें जब कुछ भी नहीं पता तो हम हमेशा डिफरेंस ही निकालते हैं। तो पहले दो नंबर में अगर आप देखने जाओ तो 1 + 1/2 विल गिव मी 3/2। ये 1/2 निकालना है तो आप माइनस भी कर सकते हो, 3/2 - 1, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 1/2। और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है? 3 - 2 1/2। तो आपको मिलेगा 1/2, ठीक है। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगले स्टेप में आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको जब डिफरेंस निकालते हो तो आपको मिलता है 1/4, ठीक है। सो दिस गिव्स मी व्हाट? 1/4। तो पहला डिफरेंस मिला 1/2, दूसरा डिफरेंस मिला 1/4। मैं थोड़ा गैस वर्क करना चाहता हूँ कि आगे 1/8 मिलेगा, पर वो गैस वर्क होगा, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि गलती हो सकती है, आगे 1/6 भी आ सकता है, 2 4 6 हो तो सकता है। तो मैं आई डोंट वांट टू जंप द गन्स, तो मैं एक और नंबर आगे लेके जाता हूं और मुझे वो बहुत क्लियरली मिलता है। इफ आई डू दिस माइनस दिस 15/8 - 7/4 विल ऑटोमेटिकली गिव मी 1/8। तो अगला नंबर मुझे मिला 1/8। आई कंटिन्यू दैट, आई डू 31/16 - 15/8। अगेन 31/16 - 15/8 करना डिफिकल्ट थोड़ी है। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम मतलब इंटू टू। तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 16। तो 31 माइनस इंटू 2 किया तो ये मिला 30, मतलब मुझे वेरी क्लियरली मिलेगा 1/16। बस उस बात को मैं आगे लेके जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? +1/32, +1/32 करते जाना है मुझे। तो अगला नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ऐड 1/32। तो 31/16 + 1/32। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 2 तो ये क्या मिलेगा मुझे? 62 + 1 63
अपॉन 32, 63 अपॉन 32, ठीक है, 63 अपॉन 32, दैट इज आंसर ऑप्शन ए. आंसर ऑप्शन ए इज योर आंसर इन दिस केस. ठीक है, क्या इसका एक और तरीका था? मैं बोलता हूं हाँ, हो सकता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से नंबरों पे फोकस करो तो. ठीक है, चलो बताता हूं मैं. 1, let's say this is 1 upon 1, that's your first number, then 3 by 2, then 7 by 4, 15 by 8, 31 by 16. अगर आप यहां से यहां देखते हो तो क्या हो रहा है, इंटू 4 माइनस 1, इंटू 4 माइनस 1, इंटू 4 माइनस 1, इंटू 4 माइनस 1. बढ़िया, वही आगे लेके जाओ. इंटू 4, 16 4 जा 64, माइनस 1 63. अब वैसे देखने जाओ तो ऑप्शन में दो ही बचते, 63 वाले. फटाफट डिनोमिनेटर देख लो क्या है, 1 2 4 8 16 32, बात खत्म. फास्टेस्ट अप्रोच. ठीक है, तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते और ये निकालते तो भी चलता, प्रोवाइडेड इट इज कंसिस्टेंट. अगर बीच में कहीं ये रूल फट जाता तो ये आपका रूल गलत है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो यस, दिस इज इफ यू सॉ सो फास्ट, all I did was into 4 minus 1, into 4 minus 1, into 4 minus 1, into 4 minus 1, अगला भी into 4 minus 1, और डिनोमिनेटर तो into 2 into 2 into 2 into 2 ही हो रहा है. ठीक है, so that can also give you the correct answer very clearly. चलिए, let's go to the next question. 12 36 108 324. अब ये इंक्रीजिंग हो रहा है. अब आप देखो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना फास्ट, कोरोना जैसा बढ़ रहा है ये. ठीक है, 12 36 108 324, अरे बाप रे. मतलब 12 से 36, अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो बहुत इजीली मेरे को समझ में आता है ये हो रहा है इंटू 3. बस मैं वही चीज आगे चेक करना चाहता हूँ, आगे इंटू 3 हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है. 36 into 3 is 108. बस अब तो मैं सिर्फ श्योर होना चाहता हूँ एक और बार. तो 108 इंटू 3 आप कैसे करते हो, मैं तो बहुत ऐसे करता हूँ, 8 3 24, 3 1 3, बात खत्म, 324. 100 प्लस 8, 100 इंटू 3 किया तो 300 मिला, 8 इंटू 3 किया 24 मिला, तो 300 प्लस 24 इज 324. आई विल रिपीट व्हाट आई डू. 108 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 8, 100 plus 8 into 3. So this gives me 300, this gives me 24. Add 300 to 24, you will get 324. Now try to do that again into 2 times. So 300 plus 24 into 3, this gives me 900. ये थोड़े टेबल अच्छे हैं तो आप कर सकते हो 72. ठीक है, 72. आंसर इज 972. आंसर ऑप्शन ए. Again, a little bit of practice in numbers in tables is strongly recommended over here. थोड़ी बहुत आपको टेबल्स अच्छे से 25 तक अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन में. चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. बाय द वे लेट मी टेल यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर, हमेशा ध्यान में रखना, कलर अलग है, थोड़ा ठीक से देखना. इट्स नॉट 11 17. ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे कॉमा है. भाई एग्जाम में भी ऐसी गड़बड़ होती है, मत करना, ठीक से देखना. हो सकता है एग्जाम में तो शायद कलर भी सेम हो, पर आपको समझना है ये क्वेश्चन नंबर है, वो आपका एक्चुअल नंबर नहीं है. ठीक है, ये कॉमा सेपरेटेड है. तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, 17 से. 17 34 102 408. 17 34 का जो सीधा कॉम्बिनेशन है इंटू 2. ठीक है, लेकिन 34 और 102 का कुछ कॉम्बिनेशन है क्या, है. इट इज एक्चुअली इंटू 3. हाँ, यहां से तो 4 टाइम्स हो रहा है ना, 100 के थोड़ा ज्यादा, 400 से थोड़ा ज्यादा, तो ये पक्का 4 टाइम हो ही सकता है. ये चेक तो आप कर ही सकते हो. तो क्या लॉजिक मिला मुझे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. अगला क्या होगा, इंटू 5. ठीक है, तो ये बहुत इजीली मुझे मिल रहा है 2040. देखो यार, 400 इंटू 5 2000, 400 इंटू 5 इज 2000, और 8 इंटू 5 इज 40. बस वो करना था मुझे 408 इंटू 5 के लिए. मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक करते हो तो बहुत इजीली आपके आंसर्स आते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक करने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ती है. और आपके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इजी होंगे, मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू टीच यू. ठीक है, तो आराम से करो, शांति से करो.
ये अगर आपको अच्छे से आ जाएगा ना तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली मिलने वाला है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8, 64, 384 एंड 1536। अब ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ता है ना तो एडिशन, पता नहीं, मैं ऐसा शायद बिलीव नहीं करना चाहता कि एडिशन है। हालांकि कभी कभी हो भी सकता है कि लेट्स से किसी ने दिमाग लगाया, बोला +1 फिर +10 फिर +100 फिर +1000 फिर +10,000 तो नंबर्स बढ़ जाएंगे। पर अधिकतर केस में नहीं होता। अधिकतर केस में भी या तो मल्टीप्लीकेशन होता है या फिर वो स्क्वायर या क्यूब वाला कुछ लॉजिक होता है। तो सबसे पहले मैं वही देखता हूँ कि मल्टीप्लाई करके कुछ हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कुछ डिवाइड करना देखना पड़ता है। तो 8 से क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मिलेगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब 64 को आगे लेके जाने के लिए मुझे ना थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं ना इस तरीके से डिवाइड नहीं करता, मैं तो थोड़ा काट वाट करने की ट्राई करता हूँ। तो अगर 384 डिवाइड बाय 64 करना है तो मैं जानता हूँ दोनों में एंड में 4 4 आता है। 4 4 आता है तो वो पक्का आपका 2 से तो डिवाइड होगा, बहुत सिंपल, ठीक है। 4 से भी होगा, 84 4 से होता है, पर ठीक है फिलहाल ऐसा बोलते हैं 2 से होगा। फटाफट आधा कर लेते हैं। आधा करते तो क्या मिलता है 32, आधा करते तो क्या मिलता है 38 का आधा 19 और 4 का आधा 2 मतलब 192। वापस 2 2 मिला, वापस आधा हो सकता है। तो एक और बार आधा करके देखा तो क्या मिला मुझे 16। यहां पे एक और बार आधा करके देखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 96, ठीक है। अब अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं ना तो आपको क्लियरली मिलेगा ये इंटू 6 है, ठीक है। मतलब अगला नंबर आपको मिल रहा है 64 इंटू 6, ठीक है। अब तो देखो लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। इंटू 8 इंटू 6, अगला इंटू 4 हो सकता है क्या, बस इतना देखना है। ये करीब करीब 400 के आसपास का नंबर है, ये करीब करीब 1600 के आसपास का नंबर है। 400 इंटू 4 1600 होता है। मुझे थोड़ा क्वेश्चन बनाने वाले पे भरोसा है, उसने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, तो शायद ये है। पर अगर आपको दिक्कत है तो एक बार डिवाइड करके देखोगे तो आपको वेरी क्लियरली डिवाइड बाय 4 पक्का मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा 864, नेक्स्ट होगा इंटू 2, मतलब 1536 का डबल। तो 15 का डबल 30, 36 का डबल 72, 3072 इज द आंसर, ठीक है। That's how you have to be fast in your calculation. Only then you will be able to solve many questions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है 5, 7.5, 15, 37.5। अच्छा कुछ डेसिमल वाला गेम है, पर डेसिमल इज ऑल्सो एंडिंग इन 5, मतलब यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन का कुछ गेम हो सकता है। तो क्या करो 7.5 से 5 को डिवाइड करो। तो सर हमें 7.5 से 5 को डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है। 2 3 तरीके होते हैं। एक तो इसको फिलहाल इग्नोर करो, तो 75 से 5 जाएगा, हाँ सर 15 से जाएगा, बस वो डेसिमल को इधर चिपका दो 1.5 टाइम्स। या थोड़ा देख लो यार, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, 5 प्लस 2.5 करते हो तो आपको 7.5 मिलता है कि नहीं, और 2.5 क्या है 5 का आधा ही तो है, मतलब 1 प्लस आधा आपने ऐड किया तो भी आपको 7.5 मिलता है, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल वेज वेर यू कैन फाइंड, सो इट मीन्स इट इज वॉट इट इज इंटू 1.5। यहां से यहाँ 7.5 का तो सीधा डबल है, हाँ ये हो गया इंटू 2। अब थोड़ा वहीं पे और आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा इंटू 2.5। तो ये एक लॉजिक बन सकता है, इंटू 1.5 टू 2.5। अगला क्या होगा इंटू 3 होगा, मैं बहुत श्योर हूँ। तो 37 इंटू 3 करो, आपको 112.5 मिलेगा। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन की बात है, 112.5 becomes your answer, right? So yeah, that is where I am again coming to the point कि कैलकुलेशन में गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन आराम से करने का, ठीक है। अगेन दिस इज, आई विल कैटेगराइज दिस एज a medium difficult question because that this involves a little bit of calculation as well, so don't worry, but you know कि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 फिर इंटू 3 फिर इंटू 3.5 इंटू 4, ऐसे आधे आधे में बढ़ते हुए भी इंटू हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। 27, 216, 729, 1728। अब कैसा है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था स्क्वायर्स आपको 25 तक पता होने चाहिए, उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, ठीक है, सॉरी पर करना चाहिए। क्यूब्स कितने, कम से कम आपको 15 या एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब आपको पता होने चाहिए।
1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। इतने तक आपके क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट 11 क्यूब इज 1331, 12 क्यूब इज 1728, 13 क्यूब इज 2197। आपको 15 तक तो क्यूब्स पता ही होने चाहिए बहुत क्लियरली, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो इसको, थोड़ा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 27 देखता हूं तो मैं 27 नहीं पढ़ता, मैं 3 क्यूब पढ़ता हूं। जब मैं 216 देखता हूं मेरे कान वही सुनते हैं, 216 नहीं सुनते, वो सुनते हैं 6 क्यूब। मतलब 3 क्यूब, 6 क्यूब, 9 क्यूब, ये है 12 क्यूब, अगला होगा 15 क्यूब विच आई ऑलरेडी नो इज 3375, ठीक है। मल्टीप्लाई कर भी लेते तो ठीक है, पर मैंने बोला था 15 तक क्यूब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज 14 क्यूब, ये 14 क्यूब है, ऑप्शन में ये 13 क्यूब है, ये 16 क्यूब है। तो हाँ, मुझे कुछ नंबर्स पता है तो मैं इसको शायद 5 सेकंड में सॉल्व कर दूं। यही बात अगर आपको पता है तो आप भी 5 सेकंड में सॉल्व कर दो। तो एक क्वेश्चन जो अगर आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। आपका कैसे स्कोर ना है आप मेरे को ये बताओ, अगर आप ये स्पीड पे सॉल्व करते हो तो 3375 is your answer. That is option number C. Let's take the next question. 4096 1331 343 64। तो पिछले बार जब मैं गिन रहा था, अगर आपने उसमें ध्यान में दिया होता, अगेन 1331 इज अ क्यूब। तो ये क्या है आपका 16 का क्यूब, ये क्या है आपका 11 का क्यूब, ये क्या है आपका, ये है आपका 7 का क्यूब। 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इज 343, ये है आपका 4 का क्यूब, ठीक है। तो क्यूब तो निकल दिए, पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। 7 4 3, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें तो अब क्वेश्चन को चेंज करके ये बना दिया हमने। अब ये कितना गैप है 5, ये कितना गैप है 4, ये कितना गैप है 3, तो ये कितना गैप होगा 2, मतलब कि इधर क्या आएगा 2, -2 ना, -2, दिस ऑल माइनस। और फिर आप करोगे 2 का क्यूब, क्योंकि क्यूब तो करना है, वही क्वेश्चन है। आंसर इज 8। सो अगेन इफ यू आर गुड विथ क्यूब्स, two logics were combined in this question. One, cubes, दूसरा difference which also goes down, तो difference also goes down, ठीक है। so answer in this case becomes option number 8. I'll repeat that, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। तो ये क्यूब्स है 16 11 7 4, ठीक है। ऑब्जर्विंग दैट वी फाइंड दैट 16 माइनस 5 gives me 11, 11 minus 4 gives me 7, minus 3 gives me 4, 4 minus 2 will give me 2, और फिर मैं निकालूंगा उसका क्यूब, ठीक है। so this is what I found out. so next term has to be 2 cube, that is 8. it means answer option C is your correct answer. चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 5 14 30। अगेन ये बढ़ रहा है, ठीक है, पर ये जबरदस्त अगेन कोरोना जैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करता हूँ मल्टीप्लाई देखने की, पर ये सर इधर अगर 15 होता ना तो मैं कुछ सोच सकता था कि इधर से इंटू 5 हुआ, फिर इंटू 3 हुआ, फिर इंटू 2 हुआ, तो पर 15 तो नहीं है, तो कुछ और है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, जब इतना लोड होता है तो मैं शायद डिफरेंस निकालने का ट्राई करता हूं। तो चलो डिफरेंस निकालने का ट्राई करते हैं। 1 5 14 30, हमें वही आता है तो हम डिफरेंस ही निकालते हैं। क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या मिला 9, यहाँ क्या मिला मुझे 16। बढ़िया, समझ में आ रहा है मुझे। मुझे क्यों समझ में आ रहा है? 4 9 16। अरे 4 9 16 को कैसे पढ़ते हो आप? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अगला नंबर क्या होगा 5 स्क्वायर विच इज 25। 5 स्क्वायर इज 25, add that you will get it as 55. definitely answer option 2 is my answer. 55 is my answer. so again I'm telling you, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता डिफरेंस निकाल लो, कुछ ना कुछ तो क्रैक हो ही जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। स्क्वायर्स का भी एक अलग फंडा है, आपको बता देता हूं मैं। ये फंडा देखिए क्या मजा आएगा आपको। ये डिफरेंस कितना है
5। ये डिफरेंस कितना है? 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 7। ये डिफरेंस कितना है? 16 में से कितना ऐड करोगे तो आपको 25 मिलेगा? 9 ऐड करोगे, ठीक है। अगला स्क्वायर आप देख लो, 36 11। अगेन इफ यू ऐड ऑड नंबर्स यू गेट स्क्वायर्स, कीप ऑन एडिंग इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स, यू विल ऑटोमेटिकली गेट स्क्वायर्स, ठीक है। सो हाँ, ये एक लॉजिक है। अब ये क्वेश्चन का एक और लॉजिक भी है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 कैन बी रिटन एज 0 plus 1 square, then you write 1 plus 0 plus 1 square, then you write 1 plus 2 square, then you write 2 plus 5 plus 3 square आपको मिलता है, ठीक है। मतलब जो पिछला नंबर है उसमें आप अगला स्क्वायर जोड़ रहे हो, ठीक है। दैट इज द सेम थिंग दैट वी डिड। तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी डिड। तो अलग तरीका रिप्रेजेंट करने का कि आपने स्क्वायर्स ऐड किए हैं। अगले में आप क्या ऐड करोगे? 25, आपको आंसर क्लियरली मिलेगा 55। दैट इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू। चलिए, let's move to the next question. Next question on your computer screen is this: 3 8 18 32। अगेन इंक्रीज। कैसा इंक्रीज? थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किस तरीके का इंक्रीज हो रहा है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये पता है 3 8 18 32 कितना डिफरेंस? 5। कितना डिफरेंस? 10। कितना डिफरेंस? यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि ये डिफरेंस है 14 का, ठीक है। ये डिफरेंस है 14 का। काश यहाँ पे 33 होता, ठीक है। 33 होता तो मैं सीधा 15 ऐड करता एंड आई वुड हैव कंटिन्यूड दैट पार्ट ओवर हियर, बट देन आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो डिफरेंस आंसर नहीं दे रहा। एक बार चेक तो करता हूँ, मैं आगे लेके जाता हूँ। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 5। यहाँ क्या मिला? 4। हाँ, ये हो सकता है। लेट मी ट्राई। तो 3 ऐड करूंगा मैं, क्या मिलेगा मुझे? 17। एक लेवल ऊपर। 32 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। 32 प्लस 17 होगा 49। पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है। मतलब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो लेट अस सी क्या है। तो क्या करना चाहिए? तो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफरेंस निकाला नहीं हुआ, कुछ और निकाला नहीं हुआ। जानबूझ के 2 बार मैंने आपको वो तरीके बताए जो गलत होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर एग्जाम। एक ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा ट्राई किया नहीं हुआ, तो तीसरा ट्राई करके देखते हैं। एक बार पैटर्न पे ध्यान तो दो। तो व्हाट इज 3? 3 इज व्हाट? 2 into 1 plus 1। व्हाट इज 8? 3 into 2 plus 2। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए आपका? 5 into 3 plus 3। तो आपको 18 मिल रहा है। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट मिलेगा 7 into 4 plus 4। अब आप देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि यहां पे मुझे मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स और यहां पे मुझे मिल रहा है इंक्रीजिंग नंबर्स। तो अगला क्या होगा? 11 into 5 plus 5। दैट स्ट्रेट अवे गिव्स मी 60। दैट वेरी क्लियरली गिव्स मी 60, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस वन। समझाने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया बात है वो, ठीक है। सो द आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन बी, दैट इज 60। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट नाउ यू नो। अब आपको पता चल गया है कि हाँ, ऐसा भी तो लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो एक बार कुछ सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 511, 342, 215, 124। मतलब अगेन क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको 2 की पावर्स पता है ना, तो 2 की पावर्स अगेन यू शुड रिमेंबर। तो 2 4 8 16 32 64 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 समथिंग समथिंग 536। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पर मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हर बार एग्जैक्टली वो नंबर नहीं है, पर उसके आसपास का है। 64, 128, 216,
342 में दिक्कत हो गई। हाँ, यहाँ पे मुझे मिलता 256, पर मुझे वो नहीं मिला, मतलब कुछ और लॉजिक होगा, इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन गोइंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर लॉजिक, बट माई पॉइंट इज 2 मिनट्स, 2 मिनट एग्जाम में देने के, 2 मिनट में अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ देने का. ठीक है, तो पहला जो है 511, अब मैं देखता हूं ये नंबर एक्चुअली 343 के पास है, और 343 हम सब जानते हैं इज 7 क्यूब, हमने 2 क्वेश्चन के पहले देखा है, मतलब अब यहाँ पे कुछ क्यूब का लॉजिक हो सकता है. ठीक है, और जब मैं थोड़ा ध्यान देता हूं, सारे ये क्यूब के नजदीक के नंबर है. देखो एक बार ठीक से, 512 -1, 343 -1, 216 -1, 125 -1, 64 -1. ये है 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब. बढ़िया, तो 4 के पहले क्या आएगा, 3 का क्यूब 27 -1, आंसर इज 26. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज के क्यूब्स आर इंपॉर्टेंट. क्यूब्स आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो पहले हमने ट्राई किया, 2 के पावर्स देखे, नहीं समझ में आया, तो हमने ये वाला ट्राई करा. एक बार डिफरेंस देके भी देख लो, हो सकता है आपको थर्ड डिफरेंस में कुछ मिले. ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्राई दैट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 7 6 10 4. अब ये देख के थोड़ा समझ में आता है कि एक बार इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. तो जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो +1 +2 +3 +4, सॉरी, या तो +2 -3 +4 -5, ऐसा कुछ हो सकता है, यानी प्लस माइनस ऑल्टरनेट और नंबर्स बढ़ते जाएंगे, या तो 2 सीरीज हो सकती है. ठीक है, चलो मैं पहले ही ना चेक करना चाहता हूँ कहीं 2 सीरीज तो नहीं है. तो 2 सीरीज के लिए बहुत सिंपल लॉजिक होता है कि एक छोड़ के एक चेक करने का. तो एक छोड़ के एक मैं चेक करना चाहता हूं. हाँ, ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, अगला नंबर है 13. ये देख लो, इसको छोड़ दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है. 13 होता और 13 के बाद नंबर आता 2, क्योंकि 8 6 4 2. सो बेसिकली देयर आर 2 पैटर्न्स ओवर हियर. ठीक है, नंबर्स एट ऑड प्लेसेस इंक्रीज बाय 2, whereas at even places decrease by 2. तो +3 +3 +3, बस, that will give you the answer. ये जरूरत नहीं है. अब शायद आप लोगों को एक डाउट हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि 2 सीरीज है या 1 सीरीज है. तो थोड़ा एक आपको ट्रिक बता सकता हूं मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है और ये हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है. तो पहले ही मैं ना वो डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो बताने जाने वाला हूं वो हर बार सच नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉजिकली सच हो सकता है. क्या, मैं आपको एक रीजन देता हूं. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वुड हैव आंसर्ड बाय नाउ, विच इज 19. ठीक है, इनफैक्ट लॉजिक तो आप लोगों को शायद यहां तक ही पता चल गया होगा. ठीक है, तो इसके बाद के आगे के नंबर्स मैंने क्यों दिए, आप समझो. एक थोड़ा लॉजिक की बात कर रहा हूं, सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा. क्या कि जितने ज्यादा नंबर मैं दूं उतना इजी हो जाता है क्रैक करना. जितने ज्यादा नंबर, मतलब यहीं पे अगर मैं 135 लिखता तो बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, +2 +2, देन आई कैन हैव +3 +3, कुछ भी हो सकता है, राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो जितने ज्यादा नंबर दूं उतना क्रैक करना इजी है. तो जब मैं इतने ज्यादा नंबर देता हूं तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, ये मैं जानता भी हूं. और एज एन एग्जामिनर शायद मैं ये नहीं करना चाहता कि थोड़ी तो मेहनत करें आप लोग. मतलब मैं 2 4 6 8 10 12 14 इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, जब मैं जानता हूं कि आप लोगों को यहीं पे लॉजिक पता चल गया तो अगले में डैश छोड़ दूंगा मैं. इट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ देयर आर मेनी नंबर्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा ट्रू होगा जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 सीरीज. अच्छा, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा नंबर आ गए हैं
और अभी तक आपको बहुत ऑब्वियस आंसर नहीं मिला है, पहले ये बात जरूरी है। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 यहां तो ऑब्वियसली मिल गया आपको, तो नहीं है, मिल गया आपको आंसर, आ गया, बात खत्म। पर लंबा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नंबर्स है और कुछ ठीक बैठ नहीं रहा, देन देर इज अ पॉसिबल कि देर आर 2 सीरीज। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो ये रूल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, ये चांस की बात है कि हो सकता है। तो बहुत ज्यादा नंबर थे, आपने 2-3 चीजें ट्राई करी, +1 +2 +3 वो सब किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, नहीं हो रहा है, कहीं पे भी एक सेट लॉजिक नहीं हो रहा है, then there is a possibility that there are 2 series. So that is what as a logic trick I want to tell you. However, again, may not be always true. Sometimes it may be true, sometimes it may not be true. But I can tell you most of the times it is true. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 13 20 33। 6 7 13 20 33। तो ये इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है ये हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो पहले तो मैं डिफरेंस ही निकालने की ट्राई करता हूँ, तो पहले डिफरेंस निकाल जाओ तो मुझे क्या मिलता है, +1 मिला, ओ फिर क्या मिला मुझे, फिर मुझे मिला +6 मिला, अच्छा, फिर +7 मिला, अच्छा, तो +1 मिला, +6 मिला, देन आई गेट अ +13, sorry, you get a +7, and then I get a +30. Now if you understand, these numbers are present here, वहीं से नंबर मिले, अगला नंबर +20 होगा। मतलब क्या, हमेशा पिछले वाले नंबर को आप ऐड कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म, यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म, जस्ट कीप एडिंग देम, ठीक है, जस्ट कीप एडिंग द प्रीवियस 2 numbers. It means this was addition of 6, from here to here it was addition of 7, तो 13 से जब आप 20 गए आपने 7 ऐड किया, ठीक है। अगेन ये 1, ठीक है, ये 6 7 13, 6 7 13, अगला क्या होगा 20, ऐड कर लो 33 + 20, you will get it as 53. That's my answer. तो you are adding the terms, ठीक है, you are adding the previous 2 terms is what also you can say. You are adding the previous 2 terms. 13 is this, 20 is this, 33 is this. तो next is what, last के 2 terms, एक ही बात है, ठीक है। The way I explained and the way I am explaining now, same thing. चलिए अगले क्वेश्चन 144 256 324। अगेन सी बस 3 नंबर दिए, क्यों, क्योंकि नंबर बहुत अमेजिंग दिए हैं। 144 को मैं कभी 144 नहीं पढ़ता, 12 स्क्वायर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्क्वायर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 16 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, ये है 12 16 18। तो अब क्या करोगे, अब आप 12 टू 16 16 टू 18 आप ये लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये क्या लॉजिक है, ये है +4, ये है +2, ठीक है। तो अगला क्या होगा +0, 2 2 2 सब्ट्रैक्ट, मतलब 18, मतलब 18 स्क्वायर। पर यार वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ ये डिवाइड बाई 2 भी तो हो सकता है, तो 4 से 2 जब आप जाते हो आप एक्चुअली डिवाइड बाई 2 करते हो, तो आप फर्दर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 मिलेगा, आप फर्दर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 17, सॉरी वो आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो आपको 1 ऐड करना है, तो 19, एंड 19 स्क्वायर आई नो इज 361। तो बस आई गॉट माई आंसर 361। I'll repeat one more time. I'll repeat the same thing one more time. For 12 square, 16 square, 18 square. Now these are all perfect squares of 12, 16 and 18. You just have to find out the combination between these two. So this is +4, then you get a +2, and then you get a +1. Plus 4 to 1 is the logic. 19 square is 361. Hence you get the answer as option D. Sure. Okay, let's go to the next question. Fractions. अब अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रैक्शन आएगा तो डरने का नहीं, जरा भी फ्रैक्शन पे नहीं डरने का, ठीक है। लेट अस सी, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो एक बार थोड़ा,
25, 16, 9, 4। 4 मतलब क्या? 4, 9, 16, 25, दीज आर ऑल स्क्वायर्स। अगला नंबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। ऐसा मेरा एक वाइल्ड गेस है, पर मुझे न्यूमरेटर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मेरे को एक ही आंसर दिख रहा है जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, पर फिर भी मैं एक बार न्यूमरेटर 1 चेक करना पसंद करूंगा। ठीक है, 17, 13, 11, 7, बढ़िया बढ़िया। प्राइम नंबर्स। अगला प्राइम नंबर 5, डिनोमिनेटर 1 जो हम ऑलरेडी सोच चुके थे, 5/1, आंसर ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर्स मिले, नेक्स्ट टर्म आपको प्राइम नंबर मिला न्यूमरेटर का, आंसर इज 5/1। ठीक है, सो या अनदर अप्रोच दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। ये सब कब ध्यान में आता है? जब आप नंबर्स को पढ़ते ही अलग तरीके से हो। नंबर्स आपको अलग तरीके से दिखने चाहिए, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको डेफिनेटली दिख सकता है। लेट मी टेल यू, आई विल क्लासिफाई दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एन ईजी वन। ठीक है, certainly not an easy question, so it's okay if you did not understand before I solved, but now you should be able to solve that. अब आपको ऐसी भी चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब ये क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा फर्क है। ठीक है, फर्क है इसमें। हियर each question has two terms which relate to each other in some way or the other. The same relationship exists between the two. मतलब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप इनके बीच में आनी चाहिए। ये अधिकतर कहाँ से पता चलता है? ये वाले सिंबल से। ये वाले सिंबल से पता चलता है कि भाई ए टू बी जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको सी टू डी में डालना है। ठीक है, बस ये लॉजिक है। मतलब जैसे मैं आपको लॉजिक दूसरा कोई एग्जांपल दे दूं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली, तो यूएस के लिए क्या है? समझ में आ रहा है? आपको कैपिटल बताना है। ठीक है, गूगल कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, पर वैसा सिमिलर रिलेशनशिप हमें ढूंढना है। चलो रिलेशनशिप ढूंढते हैं। क्या है? 226। अब अगेन 226 कितना सादा नंबर है, कुछ भी खास नहीं है, पर है, क्योंकि मुझे स्क्वायर्स अच्छे से पता है। हकीकत में ये है 225 प्लस 1, एंड आई नो 225 इज नथिंग बट 15 का स्क्वायर। 225 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्चुअली क्या है? 12 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो नाउ टेक अ पॉज इन द वीडियो एंड सी इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने आंसर फाइंड कर लिया है तो बढ़िया, नहीं किया है तो चलो देखते हैं कैसे इसको आगे सोचा जाए। अब 325 का क्या लॉजिक है? ठीक है, 325, अब 325 स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, 225 स्क्वायर है, 625 स्क्वायर है, 325 इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, पर हमें तो वैसे भी प्लस और माइनस 1 देखना है ना, तो आप देख लो 325 से एक ऊपर एक नीचे कोई स्क्वायर है क्या? है ना, 18 स्क्वायर, 324। तो ये एक्चुअली क्या मिलेगा? 18 स्क्वायर प्लस 1। यहां पे ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा? सम नंबर का स्क्वायर माइनस 1। या तो मैं 4 ऑप्शन देख लूं, मुझे कहीं मिल रहा है एक पर्टिकुलर स्क्वायर का माइनस 1, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 242 नॉट अ स्क्वायर गया, 253 नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 कर रहे हैं ना हम, तो 253 नॉट अ स्क्वायर, 245 नॉट अ स्क्वायर, 225 यस इट्स अ स्क्वायर। तो दिस बिकम्स माय आंसर। पर ये नहीं सोचते, कुछ और तरीके से सोचते, तो भी वेरी क्लियरली देखो, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 मिला, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 मिलेगा। मतलब हम जो नंबर ढूंढ रहे थे स्क्वायर वाला, वो किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। कितना होता है? 225 माइनस 1 गिव्स मी 224। दोनों तरीके से आपको आंसर आ सकता है। ठीक है, सो इट वॉज सेम लॉजिक। व्हाट वाज द लॉजिक? स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों के बीच में गैप 3 का होना चाहिए, स्क्वायर के बीच में। ठीक है, रूट के बीच में। तो 15 स्क्वायर और 12, तो 15 और 12 के बीच में गैप कितना हुआ? 3 का। बस उसी को आगे बढ़ाते जाओ। तो ये क्या है? 18। 18 मतलब क्या? नेक्स्ट माइनस 3 करते हो तो आपको मिलेगा 15। 15 माइनस 3 15, 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस 1 224, आंसर 224। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 to 12
552 टू वॉट 36 टू 12 तो क्लियरली दिख रहा है, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 कर लो। 552 डिवाइड बाई 3 इज वेरी इजी, थोड़ा कैलकुलेशन की बात है, कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है, इट इज 184। ठीक है 184। अच्छा इसके करने की भी एक और तरीका है, मैं बताता हूं आपको। 552 मुझे भी नहीं पता वो 3 से क्या आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, पर मैं जानता हूं एक नजदीकी मल्टीपल 540। अब ये क्यों जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं 18 इंटू 3 इज 54। अगर 18 इंटू 3 इज 54 देन 180 इंटू 3 इज 540, बचा कितना 12, 12 बचा ना इसमें से। ठीक है तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 4, तो 180 प्लस 4 गिव्स यू 184। ऐसे ही तो क्विक डिवीजन दिमाग में करना होता है, पूरा का पूरा डिवाइड करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर कर भी लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। 552 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 2 5 8 जा 24, 1 2 4, 184। ठीक है बहुत सालों बाद मैंने ये मेथड हाथ लगाई है, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी आंसर तो आपको 184 ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 50 20 2 वॉट। ठीक है अब 9 to 50 22 वॉट, हमें फर्स्ट पेयर को थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 9 और 50 के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है? 9 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ठीक है स्क्वायर तो नहीं हो सकता। हाँ 9 इंटू 545 हो सकता है, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड किया। क्या ये लॉजिक में आगे लेके जा सकता हूं? ठीक है हाँ क्यों नहीं लेके जा सकते। क्या आप सेम चीज इसमें करके देखो, तो 29 के बदले 20 कर लो, 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 5 105, मिल गया मुझे आंसर, मिल गया आंसर, ऑप्शन है। तो कहां से कैच पकड़ा हमने इस केस में? इस केस में हमने कैच पकड़ा 50 से 9 के बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है थोड़ा आपको सीआईडी वीआईडी बनना पड़ता है, पर आपको कनेक्शन ढूंढना जरूरी है। ठीक है सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट इरेज दीज लाइंस। चलिए लाइंस गॉन। 85 टू 42, अब ना यह प्रॉब्लम है, 85 टू 42 का डायरेक्ट कोई कनेक्शन मुझे नहीं सूझ रहा, पर मुझे यह पक्का मालूम है कि 42 का डबल 42 का डबल 84 होता है। हाँ और 84 और 85 तो काफी नजदीकी नंबर है, मतलब क्या -1 करके आधा कर लो, -1 करके आधा कर लो। ठीक है तो -1 करके आधा किया हमने, बस उसको आगे एक बार ट्राई मार के देखो, आंसर मिल जाएगा शायद। तो 138, 138 क्यों, 139 में से -1 किया, इसका मुझे आधा करना है। 138 का आधा कैसे करते हो आप? ठीक है बहुत सारे तरीके हैं। 100 का आधा क्या होगा 50, 38 का आधा क्या होगा 19, दोनों को ऐड कर दिया आंसर मिला 69। ठीक है ये भी एक तरीका है। 100 प्लस 38, 100 प्लस 38, 100 का आधा बना 50, 38 का आधा बना 19, तो 50 प्लस 19 69 इज योर आंसर। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 130 प्लस 8, 130 का आधा कितना होता है 65, 8 का आधा 4, अगेन 69। जो आप तरीके से सोचना चाहो, पर एक राउंड फिगर लाना जरूरी है जिससे आपका आंसर में गलतियां कम होती है। तो मुझे क्या मिलेगा 69। इज इट इन वन ऑफ द ऑप्शन? यस ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी में वही तो आंसर है, दैट्स माय आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 13 156, ओ 13 और 156 में बहुत बड़ा गैप है। 17 में क्या करना है हमें? ठीक है वैसे मेरी अगर आप मुझे पूछते हो तो मुझे पता है आंसर 250 272 आएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ नंबर्स ऐसे बैठ गए हैं। ठीक है तो वो समझना बहुत जरूरी है कैसे। सबसे पहला एक नंबर जो बैठा है मेरे दिमाग में है वो है 13 इंटू 12। ठीक है 13 इंटू 12, और यू कैन से 12 प्लस 13, दैट क्लियरली गिव्स मी 12 इंटू 12 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 12 स्क्वायर प्लस 12, दैट इज 156। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे पता नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद पता चल गया कि 12 इंटू 13 156 होता है। मतलब पिछले वाले नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, या तो स्क्वायर में पिछले नंबर को ऐड किया, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 13 स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें से आपने 13 माइनस किया, क्या मिला आपको 156।
बस एक और बार फिर से वो कर लो। 17 स्क्वायर कितना होता है? 289, उसमें 17 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? 272, राइट? सो विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन मल्टीपल अप्रोचेस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते थे 13 स्क्वायर माइनस 13, या इसको आप ऐसे भी दे सकते थे 13 इंटू 12, देन यू गेट 17 इंटू 16। एक ही बात, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको एग्जैक्टली सेम आएगा। 13 स्क्वायर माइनस 13, नेक्स्ट इज 17 स्क्वायर माइनस 17, 272। बस ये समझना चाहिए कि ये नंबर ना करीब करीब उसके स्क्वायर के नजदीक पड़ता है, तो स्क्वायर का कुछ तो लॉजिक होगा ही होगा। कितना गैप है बस वो आइडेंटिफाई करना है। मुझे तो जनरली वहां से पता चलता है। 25, 625, भाई ये तो सीधा स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625। अच्छा, 35 का स्क्वायर निकालने का आपको शॉर्टकट बता दूं क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 के बाद आता है 4। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 12। उसके पीछे 25 चिपका दो। 1225 इज द आंसर। ठीक है, दैट इज द स्क्वायर फॉर 35 इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो मैंने आपको थोड़ा साइड में जाके स्क्वायर की तकनीक बताई है। ठीक है, कोई भी एक नंबर एंडिंग इन 5 देखो, खाली एंडिंग इन 5 मतलब 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू नेक्स्ट नंबर इज 3, 6, पीछे चिपकाओ 625। ठीक है, तो थोड़ा साइड नोट में गया, शॉर्टकट बताया मैंने। अब मैं यहां देखता हूं यहां पे है क्या। यहां पे 35 का स्क्वायर मुझे मिलना चाहिए था 1225, पर यार वो थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझे ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे भी मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देन आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, तो या तो 1225 होता तो मैं उसको मार्क करके आगे बढ़ता, पर वो यहाँ पे वो बात नहीं चल रही है, तो कुछ और चल रहा है। व्हाट इज द लॉजिक? इनफैक्ट इफ यू सी 25 becomes the last two digit and 6 comes at the hundredth place. Similarly, if you understand, so 6 will be at the hundredth place and the same number is copy pasted behind. ठीक है, अब ये लॉजिक अगेन आई विल कंसिडर इट एज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही भलता है, ठीक है, और इसमें कुछ खास लॉजिक भी नहीं अगर आप समझो तो। मैंने मेरी ट्राई की, अगर ये एग्जाम में आता तो अब तो खैर मुझे पता है, जब मैंने पहली बार इसको देखा था, क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा था, तो मैं इसको छोड़ देता। 2 मिनट तक मैं 2-3 चीजें ट्राई करता, आंसर नहीं बनता, मैं इसको डेफिनेटली छोड़ देता। पर अब आपको ये भी एक टेक्निक पता है कि जब कुछ नहीं चलता तो ये भी चल सकता है कि 25 एज इट इज रखा और आगे 6 चिपका दिया। क्यों? बस ऐसे ही, अपनी मर्जी। तो क्या ये सेम रूल इस पे एप्लीकेबल है क्या? वही 6 चिपका और पीछे 35? हाँ, ऑप्शन में तो है, तो वो मेरा करेक्ट आंसर बन गया इसमें। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन विद अ वेरी बैड लॉजिक, गंदा लॉजिक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर बताना जरूरी था। आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 is to 145, 62 is to 145, व्हाट इज टू व्हाट? अब 2 क्वेश्चन मार्क है आपको। ठीक है, दोनों ढूंढने पड़ेंगे आपको, मतलब आपको दोनों में लॉजिक निकालना पड़ेगा। अब अगेन 62 अगर आप देखो तो क्या है? 64 के नजदीक का नंबर है, और 145 क्या है? 144 के नजदीक का नंबर है। तो स्क्वेयर्स काफी फेवरेट है ऐसे वालों में, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली ये क्या हुआ? 8 स्क्वायर माइनस 2, 12 स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों स्क्वायर के बीच में कितना गैप है? 4 का गैप है। ये दोनों स्क्वायर्स के बीच में 4 का गैप है। सिमिलरली हमें अब ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो 119 एक्चुअली क्या है? 11 स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 सही है। फिर प्लस 4 किया तो 11 प्लस 4 15 किया, और 15 स्क्वायर में एक ऐड कर दिया 126। तो ये ऑप्शन मुझे सही जवाब दे रहा है, बाकी सब में ये लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होगा। सो कंटिन्यूटी and consistency which I was talking about is very useful, right? Let's take a look at the next question. 4, 27, 25 to what? Again 4 and 27 देख के हमें कुछ ना कुछ स्ट्राइक होना चाहिए अब तक तो। ठीक है, 4 क्या है? 4 है 2 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3 का क्यूब। ये है 27 है 3 का क्यूब। 5 क्या है? अरे 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब।
ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्यूब, पर 6 का क्यूब होता है 216, 216 तो नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑप्शन को नजर मारता हूं, कहीं पे मुझे क्यूब दिख रहा है क्या, तो मुझे सिर्फ एक जगह पे क्यूब दिखा, और ये किसका क्यूब है, ये एक्चुअली 7 का क्यूब है। तो मैं उल्टा गया, मुझे लॉजिक नहीं पता, मैं उल्टा गया और अब मैंने आइडेंटिफाई किया ये सारे प्राइम नंबर्स है। हाँ, तो लॉजिक कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तो मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ता, स्क्वायर क्यूब के अलावा मुझे शायद कुछ और निकालना पड़ता, राइट, बट नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली गेटिंग ट्रू ओवर हियर। सो 2 3 प्राइम नंबर्स, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 का क्यूब इज 343। ठीक है, इट इज 343। सो आई वेंट एब्सोल्युटली रिवर्स, मुझे ये पता चला कि क्यूब तो होगा, बस ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन में मुझे ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी एक स्क्वायर है, तो क्यूब नहीं है, एक ही क्यूब है, किसका, 7 का। हाँ, तो लॉजिक मिला प्राइम नंबर वाला। तो विद दैट वी कैन फाइंड दैट आउट। ठीक है, thank you very much for watching this video. I really wish you all the best, and I would recommend you to go back to all these 30 questions one more time and solve it on your own, so that इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सॉल्व करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चले। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, and see you in the next lecture. Thank you.